to x is the element R where x is greater than -1 and less than 1, defined by f(x) equal to x upon 1 plus x mod, where x belong to R is 1 1 and on 2. ये 1 1 and on 2 प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या है, फंक्शन है f R2 x is the element of R where -1 is less than x is less than 1 and f(x) equal to x upon 1 plus x mod equal to x upon 1 minus x if x is less than 0, x upon 1 plus x if x is greater equal to 0। तो फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) देन x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो 1 1 होता है। फॉर 1 1 let f(x1) equal to f(x2), it implies that x upon 1 minus x1 equal to x2 upon 1 minus x2, where x1 x2 is less than 0. Cross multiply, it implies x1 1 minus x2 equal to x2 1 minus x1. It gives x1 minus x1 x2 equal to x2 minus x1 x2। ये दोनों कट जाएंगे तो x1 इक्वल टू x2। Therefore it is, अगर ये कंडीशन है कि ये अगर 0 से लेस है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये 1 1 होगा। इफ अगेन f(x1) equal to f(x2) equal to x1 upon 1 plus x1 equal to x2 upon 1 plus x2, where x1 and x2 is greater equal to 0। then अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x1 1 plus x2 equal to x2 1 plus x1, it implies x1 plus x1 x2 equal to x2 plus x2 x1। ये दोनों सेम हैं, दो नंबर रियल नंबर का मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव है, आप अपने बराबर एक को कट जाएंगे तो ये x1 इक्वल टू x2। तो देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। तो ये 1 1 प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए let f(x) equal to x upon 1 minus x, where x is less than 0 equal to y कर दिया है। It implies that x equal to y minus xy. It implies x plus xy equal to y. Therefore x plus xy, और हमें y इक्वल टू निकालना है तो y इक्वल टू निकालने के लिए इनको दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वल टू y, ठीक है, इन दोनों में x कॉमन ले लें तो x1 प्लस y इक्वल टू y। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू y अपॉन क्या बचता है y अपॉन
1 प्लस 1। अब इसमें y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में हो सकती है। तो x जो है इन दोनों के बीच में रहेगा। हम देखते हैं कि अगर y बिलोंग करता है कोई भी रियल नंबर्स को, तो x इन दोनों के बीच में ही रहता है। ये बिलोंग टू इसको कर रहा है, x को बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। एज y बिलोंग टू -1 to 1, एज y क्या है यहाँ पर, इसका इमेज है, इमेज इसको बिलोंग कर रही है। एज y बिलोंग टू -1 इज लेस देन y इज लेस देन 1। अगर इसको बिलोंग करता है तो ऐसी स्थिति में x बिलोंग टू r करता है। तो सिमिलरली ये तो हमने कंडीशन वो ली थी when x इज लेस देन 0। अब सिमिलरली इसी प्रकार से देखिए f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x, इट इम्प्लाइज इसे इक्वल टू y हमने लेट किया, मल्टीप्लाई कर लें x इक्वल टू y प्लस xy, इट इम्प्लाइज x माइनस xy इक्वल टू y, x कॉमन ले लो तो 1 माइनस y इक्वल टू y, तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। अब y की वैल्यू अगर इनमें से कोई रख देते हैं, क्योंकि ये इमेज है और इधर वाला ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन y की वैल्यू क्या है, आंसर है, x अपॉन 1 माइनस x ये आंसर है। तो इसको हमने जैसे रखा तो इसकी वैल्यू जैसे रखेंगे तो ये x बिलोंग करेगा किसको, r को। तो इन दोनों कंडीशन से जब ये r को बिलोंग कर जाता है, ये r को बिलोंग करता है, तो देयरफॉर f(x) इज ऑन 2, इसलिए ये ऑन 2 हो जाता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। सेट x कंसीडर px which is set of all subsets of x, or we may say that px is a power set of x. Define the relation R in px as AB are the subset of px and A or B, A is relation with B if A is subset of B, if is R and equivalence relation। इसे हमें प्रूव करना है, ये equivalence है नहीं। सपोज दैट यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है px इंटू px टू px है, px इंटू px टू px। तो यहाँ इस रिलेशंस में देखिए, if A is the subset of B, then it implies A is related to B. तो for reflexion we have A R B, A R A is true, ये ट्रू होना चाहिए। It implies that A is the subset of it, which is true, ये ट्रू है, because all sets are subset of itself, subset of itself। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दे लो, इसमें जो दो सेट्स होंगे उनका ये रिलेशन है, P क्रॉस P हो जाएगा, तो इस पे जो एलिमेंट बनेगा उनका सबसेट निकलेगा, इसलिए से हटाइए। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशंस है, ए का सबसेट होना चाहिए था दोनों का, तो इसको ये
ट्रू करता है, therefore ARB is true. तो therefore it is reflexive. Therefore it is reflexive. Therefore it is, या relation is reflexive. नेक्स्ट कंडीशन है फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? फॉर सिमेट्रिक if A is the subset of B and B is the subset, then B is the subset of, it implies B is the subset of A. ऐसा हो जाए तब हो पाएगा कि ये सिमेट्रिक है. इट इम्प्लाइज, तुम देखते हो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का नहीं होगा, बिकॉज बी इज द सुपरसेट ऑफ ए. तो बी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो देयरफॉर ए आर बी इज नॉट इक्वल टू बी आर ए. तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक नहीं. तो ये दूसरा पॉइंट निकला है हमारा, ये सिमेट्रिक नहीं है. तीसरा पॉइंट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए. तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? देखो ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, then it implies AC belong to R. ऐसा होना चाहिए. Here if A is the subset of B, ये given है, and B is the subset of C, ये हमने लेट कर दिया है. अगर ये दोनों ट्रू है तो इट implies that A के सभी एलिमेंट बी में होंगे और बी के सभी एलिमेंट सी में होंगे. तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी. ये ट्रू बन जाएगा. तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव. तो ये ट्रांजिटिव होगा. तो हमें प्रूफ क्या करना था? एक्विवेलेंस है नहीं. तो हमने देखा कि एक चीज फेल हो रही है, और वो क्या फेल हो रही? सिमेट्रिक नहीं है. तो ये तीनों चीजें अगर सही होती, ये रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव, तो एक्विवेलेंस होता. इस कंडीशन में नॉट हो जाएगा. देयरफॉर नॉट एक्विवेलेंस. ये एक्विवेलेंस नहीं है, नॉट एक्विवेलेंस. इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Are element of Px and operation A star B equal to A intersection B. So that identical elements equal to, let identity element equal to x, then A star x equal to A equal to x star A, और A star B equal to A intersection B है. therefore A intersection x equal to A equal to x intersection A. Secondly, suppose that y is also identity एलिमेंट. हमने ये मान लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट आई भी है
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ए स्टार वाई इक्वल टू ए इक्वल टू वाई स्टार ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू ए इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ए। बिकॉज ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, ए इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ए, ये दोनों ही सेम है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन ए, क्योंकि इंटरसेक्शन में ये कॉम्यूटेटिव होते हैं दोनों ही, इसे दोनों एक ही ले सकते हैं। अब वो कहता है केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा, दूसरा नहीं होगा। इसके लिए हम देखते हैं एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एक्स इज ओनली, तो ये केवल एक है और यही इनवर्सिबल एलिमेंट्स है। तो देखिए अब इसमें कर लीजिए एक्स, ये सपोज करें अगेन इसे सेकेंड मानना है, बिकॉज बाई फर्स्ट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए और बाई सेकेंड ए इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू ए। इट इम्प्लाइज ए intersection x equal to a intersection y. Now let a intersection x is the element of x is the element of a intersection x. Then it implies x is the element of A and x is the element of x. Number first, also x is the element of A and x is the element of y. इसे A मान लें, इसे B मान लें। It implies that by A and B से हमें निर्णय क्या मिला, y is the subset of, therefore y is the subset of x by A and B. Similarly, if y is the element of A intersection y, it implies y is the element of A and y is the element of y. But it implies y is the element of A intersection x. It gives y is the element of A and y is the element of x. It implies x is the subset of y, x is subset of y. अब देखिए यहाँ पर y is the subset of x है, यहाँ x is the subset of y है, तो इनका इन दोनों से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, बिकॉज y is the subset of x, ये भी है, तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू y। तो देयरफॉर यहाँ पर x और y दोनों सेम ही निकल रहे हैं, तो देयरफॉर देयर विल बी नो अदर आइडेंटिकल एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन स्टार। तो यहाँ पर केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी ऑपरेशन स्टार such that r cross r to r and o such that r cross r to r defined as a star b equal to a minus b का मोड and a operation b equal to a for every a b are the element of r real numbers, so that first point star is commutative but not associative. तो
तो फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारा जो दिया गया है वो तो है स्टार such that R to R. So here A star B equal to A minus B, ये given है. It implies that B star A equal to B minus A. We know that A minus B का मोड इक्वल टू B माइनस A का मोड. Therefore A star B इक्वल टू B star A. Therefore R is commutative. ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर ऑपरेशन है स्टार इज कॉम्यूटेटिव. ये तो कॉम्यूटेटिव हुआ. नेक्स्ट पॉइंट कर अब बट नॉट एसोसिएटिव. इस पॉइंट को प्रूव ये तो मैंने कर लिया, अब इसे दिखाना नॉट एसोसिएटिव. तो और एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर्स चाहिए. हमने 3 नंबर्स के लिए ए बी एंड सी. लेट ए बी सी बिलोंग टू आर. तो therefore A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू बन गया A माइनस B ऑपरेशन C इक्वल टू A माइनस B माइनस C. ये बात. and A operation B operation C equal to A operation B minus C equal to A minus B minus C. Here you see that these both numbers are not equal. As A equal to 2 ले लें, B 3 ले लें, C 4 ले लें. तो यहाँ A माइनस B माइनस C है. तो A माइनस B माइनस 1, 2 माइनस 3 का मोड माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 का हो जाएगा मोड माइनस 4 इक्वल टू, और इन सब का भी मोड हो जाएगा तो 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना बना 3 बना. और अगर आपने A माइनस B A स्टार B माइनस C लिया और इस स्टार को भी हटा दिया A लिया, तो ऐसी स्थिति में 2 माइनस और इधर ये आ जाएगा 3 माइनस 4. तो ये 2 माइनस 1 का मोड इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा. तुम देखते हो दोनों वैल्यू इक्वल है. इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है. तो यहाँ लिख देंगे, ये तो केवल एग्जाम्पल से समझाना था मुझे. तो बिकॉज A माइनस B माइनस C मोड इज नॉट इक्वल टू A माइनस B माइनस C मोड, देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव. तो स्टार जो है ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है. तो पहला पॉइंट ये हमारा क्लियर हो गया. अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं. O इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव. O के बारे में देखना है. O के लिए फंक्शन आपका क्या है, A ऑपरेशन B इक्वल टू A. तो इसके लिए
तो सेकेंड पॉइंट के लिए फॉर O इज एसोसिएटिव, let A, B, C belong to R and A operation B operation C इक्वल टू हो जाएगा A ऑपरेशन C इक्वल टू A, और A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B इक्वल टू A। देखिए ऐसा ये A क्यों आया है, A ऑपरेशन B में फर्स्ट लेटर आया है, तो A ऑपरेशन B में फर्स्ट लेटर आ जाएगा। अब इनका फर्स्ट लेटर ऑपरेशन ये इसका फर्स्ट लेटर A है, सेम इसी तरीके से है। तो हम इसके पास देखते हैं देयरफॉर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, देयरफॉर O इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव, अब हमें ये प्रूव करना है एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। अगेन A ऑपरेशन B इक्वल टू A, therefore B operation A equal to B. It implies A operation B is not equal to B operation A. Therefore O is not commutative. ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसका ये हो जाएगा, ये से थर्ड पॉइंट हो गया आपका, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट भी चलते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए बच्चे A स्टार B ऑपरेशन C इक्वल टू A स्टार B, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर O। तो if A, B, C are the element of R, then A star B operation C equal to A star B इक्वल टू A माइनस B का मोड, एंड A ऑपरेशन B इक्वल टू A माइनस B का मोड, A ऑपरेशन C इक्वल टू A माइनस C का मोड। नॉट ये मोड नहीं है, ये तो इक्वल टू A है, और यहाँ पर इक्वल टू A ऑपरेशन, यहाँ ये तो B आएगा, ठीक है। यहाँ तो ये A ऑपरेशन B इक्वल टू A और A ऑपरेशन C इक्वल टू A, देयरफॉर A ऑपरेशन B स्टार A ऑपरेशन C इक्वल टू A स्टार A इक्वल टू A माइनस A इक्वल टू 0। तो तुम देखते हो कि इट इम्प्लाइज दैट A स्टार B ऑपरेशन C इज नॉट इक्वल टू A ऑपरेशन B स्टार A ऑपरेशन C। ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में A माइनस B आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो ये ट्रू नहीं है। तो आपका ये नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब आइए इधर नॉट निकल गया, नॉट। अब आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ध्यान देना। यहाँ पर करें A स्टार B था, तो A स्टार B क्या बनेगा करके, A स्टार B इक्वल टू बनेगा करके A माइनस B, और A स्टार C इक्वल टू बन जाएगा A माइनस C। तो A स्टार B
और यहाँ पर ऑपरेशन है, ऑपरेशन ए स्टार सी इक्वल टू ए माइनस बी ऑपरेशन ए माइनस सी इक्वल टू क्या बनेगा, ए माइनस बी ए माइनस बी। तो ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, तो ये ट्रू हो गया। कैसा होगा, इज इक्वल टू, तो इट इज ट्रू। कैसा होगा, इट इज ट्रू। तो देयरफॉर ये ट्रू निकला। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है, सही निकला। अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट में फोर्थ पॉइंट, ए ऑपरेशन बी स्टार सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी। तो इट इंप्लाइज दैट, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए ऑपरेशन बी स्टार सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी माइनस सी इक्वल टू ए। राइट हैंड साइड में देखते हैं, ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू जी। तो तुम देखते हो दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। तो देयरफॉर ओ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ 2 3 4 5 एंड 0। Therefore, a operation table we can make 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर स्टार ऑपरेशन इनके बीच में है 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5। इनके बीच में ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। अगर हम 0 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 0 2 को 2, 0 3 को 3, 0 4 को 4, 0 5 को 5। 1 0 को 0, 1 0 का 0, 1 0 का 1, यहाँ 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 आएगा। तो 6 की कंडीशंस में 6 जब आ जाएगा तो 6 को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। अब 2 की कंडीशंस में देखिए, 2 और 0 2, 2 1 3 4 5, यहाँ 6 और ये 0 हो जाएगा, 6 5 11 11 माइनस 6 और 2 5 7 7 माइनस 6 1 है। नेक्स्ट कंडीशंस में आइए 3। तो 3 में 3 0 3 4 3 2 5 3 3 6 0 आ जाएगा। 3 4 7 का 1 और यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ पर 1 बन जाएगा
4, यहाँ 5, यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 9, 9 6 है। अगला देखते हैं 5, 0, 5, यहाँ पर 6 से 6 का 0 बन जाएगा और ये 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से ये हमने ऑपरेशन टेबल बनाया जो दी गई कंडीशंस को बिलोंग करता है a + b if a + b < 6 और अगर मोर देन 6 है तो 6 को माइनस कर देते हैं। तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर हम देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि अगर हम देखें जैसे ये 0 के सामने ये 0 आया और इधर के भी 0 आया, ये दोनों को बिलोंग करता है तो ये जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वही बनता है और कहीं एक प्रूफ नहीं होता। देखना 1 के सामने 2 है तो ये नहीं है, जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं वही इसका। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 0 बना आपका 0 में। और 0 देखो 0 कॉलम को देखें और 0 रो को देखें, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 ही है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अगर दूसरे तरीके से निकालना चाहें तब भी हम देख सकते हैं। अब देखिए 0 ये आइडेंटिटी एलिमेंट को, अब हमें ये प्रूव करना है कि a माइनस 6 माइनस a being the inverse of a, 6 माइनस a is the, तो इसके आगे देखिए बच्चों if 6 minus a is inverse of operations then of the star, then a star 6 minus a equal to 0, that is identity element, implies a minus 6 minus a equal to 0. It implies a minus 6 plus a equal to 0. यहाँ पर a प्लस है, प्लस तो यहाँ बन जाएगा 6 माइनस a, तो a से a कट जाएगा तो 6 इक्वल टू 0, बिकॉज 6 अगर होता है तो ये 6 होने पर ये माइनस 6 कर देते हैं, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इट प्रूव्ड दैट 6 minus a is inverse. Identity inverse. Identity inverse. फिर से देखिए 6 माइनस इनवर्स ऑफ स्टार है तो a स्टार 6 माइनस a इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला था। तो a स्टार b इक्वल टू a प्लस b है तो a प्लस b किया तो a प्लस 6 माइनस a होगा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यह आया 6 जब आता है इक्वल टू में 6 आता है तो 6 माइनस करते हैं तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 बन जाता है हमारा। तो जो इसको प्रूव करता है कि 6 माइनस a आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको प्रूव कर जाता है। ये प्रूव दैट दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट।